कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया। पीएम ने कांग्रेस से बीजेपी में आए एमपी के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। इसके पहले सिंधिया को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा था। सरकार के विजन को जमीन पर उतारने का जिम्मा शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है, यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। मोदी सरकार इस मंत्रालय के जरिए अपने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करेगी। वहीं अनुराग ठाकुर को सूचना प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। इसके पहले अनुराग वित्त राज्य मंत्री थे। वहीं मोदी कैबिनेट में किरण रिजिजू को कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। इसके पहले ये मंत्रालय रविशंकर प्रसाद के पास था। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया। बुधवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश, फिर 3 गुजरात से, और दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मौजूदा मंत्रियों में से 7 को प्रमोट किया गया है। अनुराग ठाकुर, जी.के. रेड्डी, मनसुख मंडाविया, किरण रिजिजू, आर.के.सी., हरदीप सिंह पुरी और पुरुषोत्तम रूपाला को प्रमोशन मिला है। ये सभी 7 राज्य मंत्री थे। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मोदी कैबिनेट में इस बार भी महिलाओं की एंट्री हुई है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, कर्नाटक के उडुपी चिकमगलूर से सांसद शोभा करंदलाजे, गुजरात के सूरत से सांसद दर्शना जरदोश, झारखंड के कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी, त्रिपुरा वेस्ट से सांसद प्रतिमा भौमिक, महाराष्ट्र की ही दिंडोरी से सांसद भारती पवार और सहयोगी दलों में अपना दल की अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री पद की शपथ लेने वालों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि शपथ लेने वाले सभी साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और मंत्री के तौर पर कार्यकाल शुरू करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और मजबूत और समृद्ध भारत बताने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, श्रम मंत्री संतोष गंगवार और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, राव साहब दानवे, रतनलाल कटारिया, प्रताप सारंगी और देवश्री बनर्जी ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं मंत्रियों के इस्तीफे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी माध्यम से किया जा रहा है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं है। क्या वे सभी अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना अपना पल्ला झाड़ लेंगे? दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 58 लाख को पार कर गए। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 4,17,000 को पार कर गया। दुनिया भर के 17 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1,16,47,000 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 45,667 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 817 नई मौत से अब तक 4,05,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 44,474 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 4,54,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में केस बढ़कर 15,600 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 30,11,000 को पार कर गया। वहीं 148 मौत से अब तक 14,108 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,629 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,89,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 28 नए केस के साथ अब तक 7,90,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 2 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,019 हो गया। 32 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,610 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4 से 40 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 92 और इंदौर में 88 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 330 नए केस से आंकड़ा 9,96,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ 2 मौत से अब तक 13,464 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 315 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,96,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,000 तक पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 20 नए मामले सामने आए।
जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने कुल 5 आतंकियों को मार गिराया। पुलवामा के पुचल इलाके में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि 24 घंटे में हमारे सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। विभागों के बंटवारे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों की बैठक बुलाई है। नए मंत्रियों के साथ होने वाली पहली इस बैठक में पीएम मोदी अहम फैसले कर सकते हैं। शाम 5 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद शाम 7 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हिस्सा लेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी सरकार का विजन शेयर करेंगे। बता दें कि आज नए मंत्रियों के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी बड़ा फैसला ले सकते हैं। मोदी कैबिनेट में एलजेपी नेता पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया। बता दें कि पशुपतिनाथ पारस को कुछ दिन पहले एलजेपी में सांसद दल का नेता चुना गया था। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही गोयल कपड़ा मंत्रालय का जिम्मा भी संभालेंगे। गोयल के पास पहले रेल मंत्रालय था, जिसे अब आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएट अश्विनी वैष्णव को दे दिया गया। भारत के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया गया। बुधवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। 1.5 घंटे चले शपथ ग्रहण में 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली। नए मंत्रियों में सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश और फिर 3 गुजरात से हैं। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं मंत्रियों के इस्तीफे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं है। क्या वे भी अपने गैर जिम्मेदार व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना अपना पल्ला झाड़ लेंगे? हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। 87 साल की उम्र में आज सुबह करीब 4 बजे शिमला में उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह ने 2 बार कोरोना को हराया था। 9 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके वीरभद्र सिंह यूपीए सरकार में भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल 31 से 39 पैसे प्रति लीटर और डीजल 9 से 15 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। इसके साथ ही अब देश भर में पेट्रोल और डीजल के भाव नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 58 लाख को पार कर गए। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 4,17,000 को पार कर गया। दुनिया भर के 17 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16,47,000 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंताएं बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 45,667 नए केस सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 817 नई मौत से अब तक 4,05,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 44,474 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 4,54,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में केस बढ़कर 15,600 हो गए हैं। इसे आंकड़ा 30,11,000 को पार कर गया। वहीं 148 मौत से अब तक 14,108 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,629 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,89,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 28 नए केस के साथ अब तक 7,90,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 2 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,019 हो गया। 32 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,610 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 441 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 92 और इंदौर में 88 नए एक्टिव केस आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 330 नए केस से आंकड़ा 9,96,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ 2 मौत से अब तक 13,464 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 315 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,96,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,000 तक पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 20 नए केस सामने आए। देश में अब तक 36 करोड़ 13 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 22.67% यानी 29 करोड़ 37 लाख लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5.22% यानी 6 करोड़ 76 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की। कोरोना से बचने रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की 2,50,000 डोज पहुंचने से टीकाकरण की रफ्तार मिलेगी। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 28.5% यानी लगभग 85,93,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 5.75% यानी 17,27,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है।
एमपी में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 24 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 89 लाख यानी करीब 26% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 4.76% यानी 34,95,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में सत्ता और बीजेपी संगठन का फीडबैक लेने के लिए एक बार फिर संघ के बड़े नेता मध्य प्रदेश के प्रवास पर आने वाले हैं। आरएसएस की कार्यसूची में मध्य प्रदेश इस समय सबसे ऊपर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज चित्रकूट पहुंचेंगे। वो 6 दिन तक यानी 13 जुलाई तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। इसके बाद 14 जुलाई को संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भोपाल आएंगे। सीएम भूपेश बघेल आज भी 2 विभागों की समीक्षा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज वन और आवास पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। विभाग के कामकाज को लेकर होने वाली चर्चा में मंत्री मोहम्मद अकबर और विभागीय अफसर मौजूद रहेंगे। देवास के नेमावर हत्याकांड को मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस है। प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ और नेमावर हत्याकांड को लेकर कमलनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिग्विजय सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। वहीं कांग्रेस के 8 विधायकों ने सीबीआई जांच की मांग की है। मंगूभाई छगनभाई पटेल आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। आज एमपी के 30वें राज्यपाल के रूप में मंगूभाई पटेल शपथ लेंगे। भोपाल पहुंचने पर सीएम शिवराज, नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। किराया बढ़ाने और ऑफ रोड बसों की टैक्स माफी की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के बस ऑपरेटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के बस ऑपरेटर्स आज बस रैली निकालकर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपेंगे। ऑपरेटर्स ने 13 जुलाई से बसें नहीं चलाने का ऐलान किया। एमपी में 8 दिन से जारी हड़ताल खत्म कर नर्स एसोसिएशन आज से काम पर लौटेगा। जबलपुर हाईकोर्ट की तर्क टिप्पणी के बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन की बात कही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन का मुद्दा उठाया। राज्य सरकार पर पेंशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि वादा करने के बाद भी सरकार पेंशन नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उषा ठाकुर ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को चौराहे पर फांसी दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि दुष्कर्मियों को चौराहे पर फांसी दिलाने के लिए चलाया जाएगा हस्ताक्षर अभियान।